जय हिंद। स्वागत है आप सभी को रिम्स मैथ्स क्लासेज में। तो आज हम लोग सीखेंगे घटते क्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। घटते क्रम, घटते क्रम को इंग्लिश में बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे जो नंबर दिए हुआ रहेगा उसको हम लोग इस स्टेप बाय स्टेप में सजाएंगे कि जैसे जैसे राइट तरफ जाएंगे नंबर छोटा होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे घटते क्रम या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस नंबर को यहाँ पे ऐसे सजाना है कि जैसे जैसे हम राइट तरफ जाएंगे नंबर जो होगा वो क्या होगा, घटता रहेगा। घटते रहेगा। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला रहता है, जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसको पहले रखेंगे, और जो सबसे छोटा रहता है उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। अर्थात इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, यह सबसे बड़ा है तो इससे छोटा आएगा, फिर इससे छोटा आएगा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इस तरह से। मतलब जैसे जैसे हम लोग राइट तरफ में जाएंगे यह क्या होगा, कमता रहेगा, है ना। कैसा होगा, छोटा होगा। तो इसी तरह से जो भी नंबर यहाँ पे रहेगा इसी बेस पे यहाँ पे सजाना है। आइए हम लोग कुछ नंबर को लेकर पहले समझते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, ये है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं। इस नंबर को इस क्रम में सजाना है कि ये क्या हो, सबसे बड़ा वाला पहले रखेंगे और सबसे छोटा वाला जो हो उसके सबसे लास्ट में रखेंगे, है ना। तो जैसे जैसे हम राइट तरफ में जाएंगे यह छोटा होता चलेगा, और इस तरह से जो नंबर का सीरीज मिलेगा उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलेंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो नंबर दिया हुआ है उसमें समझेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पे 12 है, 6 है, 9 है, 17 है, 11 है। इसमें देखने से पता चलता है कि 6 जो है ये सबसे छोटा है और 17 सबसे बड़ा है। घटते क्रम में जब नंबर को सजाना रहता है तो सबसे पहले हम लोग बड़ी संख्या को लिखते हैं, इसलिए जो नंबर सीरीज दिया रहेगा उसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले सेलेक्ट करेंगे और उसे सबसे पहले लिखते हैं। इस नंबर सीरीज में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 1717 है ना। तो इसे सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि घटते क्रम में सजाने के क्रम में सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसको सबसे पहले रखेंगे और जो सबसे छोटी होती है उसको सबसे लास्ट में रखते हैं, है ना। इसीलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 1717 है, इसे सबसे पहले रखेंगे, है ना। इसे रखने के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 12 है, तो 12 को रखेंगे। इसके बाद क्या है, 11 है, तो 11 को रखेंगे, है ना। इसके बाद क्या है, तो 9 है, तो 9 को रखेंगे, है ना। इसके बाद क्या है, तो 6 है। इस तरह से ये जो नंबर सीरीज है वो किस क्रम में है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि 1717 है, इससे छोटा क्या है, तो 12 है, इससे छोटा क्या है, तो 11 है, 11 से छोटा 9, और 9 से छोटा क्या है, तो 6 है। इस तरह से ये नंबर जो है घटते क्रम में सजा। इसी तरह के बहुत सारे स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स लेंगे और सभी को सजाने का कोशिश करेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू बनाएंगे। 1 में 12 है, 6 है, 15, 10, 9 का यहाँ पे आंसर लिखेंगे, है ना। अर्थात ये जो नंबर दिए हुआ है इस सबको क्या करेंगे, तो घटते क्रम में सजाएंगे। घटते क्रम के सजाने के लिए अभी हम लोग सीखे हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या रहती है उसको सबसे पहले लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या को सबसे बाद में रखते हैं। तो इस नंबर सीरीज में सबसे बड़ी संख्या को पहले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दिए हुए हैं 12 है, 6 है, 15 है, 10 है, 9 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है,
तो 1515 है, तो इसको पहले रखेंगे, है ना। इसके बाद क्या है, तो 12 है, 12 को रखेंगे। इसके बाद 10 है तो 10 को रखेंगे, क्या 9 है तो 9 को रखेंगे, और 6 है तो 6 को रखेंगे। इस तरह से ये नंबर सीरीज जो है घटते क्रम में है। 15 है, इससे छोटा ये 12 है, 12 से छोटा 10 है, 10 से छोटा 9 है, और 9 से छोटा 6 है। इस तरह से ये इसका आंसर बना 2 में। ये इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को पहले सिलेक्ट करेंगे, है ना, और सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे। 56 है, 96 है, 41, 70, 48। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 96 है, 96 को रखेंगे। इसके बाद क्या है, 7070, है ना, 56 56, है ना, 48 48, और 41 41। यह सबसे छोटी संख्या है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसे घटते क्रम में सजाते हैं। अभी जो भी हम लोग सजा रहे हैं यह 2 अंकीय संख्या है ना। यहाँ पे क्या करना है, इसे घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम में सजाने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 96 96, है ना। इसके बाद बड़ी संख्या कौन है, तो 84 है, 84 को लिखेंगे। इसके बाद क्या है, तो 76 है। इसके बाद क्या है, तो 21 है। इसके बाद क्या है, तो 1919 है। इस तरह से किसी भी नंबर सीरीज को हम लोग घटते क्रम में सजा सकते हैं। 4 भी देखते हैं, 500 है, 369 है, 484 है, 576 है। इस तरह से इस नंबर को क्या करेंगे, तो घटते क्रम में सजाएंगे। घटने क्रम के सजाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 576 है, 576 है। फिर क्या है, तो 500 है ना, 484 और 369। इस तरह से जो भी नंबर दिया हुआ रहता है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो घटते क्रम में सजाते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो भी नंबर रहता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो घटते क्रम में सजा लेते हैं। और कुछ नंबर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया है 9 6 96, 4 1 41, 8 4 84, 9 7 97, 4 9 49। इस तरह से इस नंबर को क्या करना है, तो घटते क्रम में सजाना है। घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये 9 6 90 है, 41 है, 84 है, 97 है, और ये है 49 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 97 है, जो यहाँ पे दिए हुआ है। इसको सबसे पहले लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसके बाद क्या है, सबसे बड़ी संख्या 96 है, इसको लिखेंगे। इसके बाद क्या है, तो 84 है ना। इसके बाद क्या है, तो 49 है। सबसे छोटा क्या है, तो 41, तो 41 यहाँ पे लिखेंगे। इस तरह से जो भी नंबर दिया रहता है उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, घटते क्रम में सजा लेते हैं। यह सबसे बड़ी संख्या बनी, और यहाँ पे ये सबसे छोटी संख्या है। और जैसे जैसे हम लोग राइट तरफ जाते हैं यह क्या होता है, कमता रहता है, मतलब छोटा होता रहता है ना। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे भी हम लोग क्या करते हैं, सभी संख्या को सजाते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या पहले सेलेक्ट करना है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे 849 है। इसे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, है ना। इसके बाद क्या है बड़ी संख्या, तो 696 है, 696 है ना। इसके बाद क्या है, 500, तो 500 है ना।
इसके बाद क्या है 49630 इस तरह से किसी भी नंबर सीरीज को हम लोग घटते क्रम में सजा सकते हैं। अर्थात घटते क्रम में सजाने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और सबसे छोटी संख्या को सबसे लास्ट तरफ लिखते हैं। इसका मतलब है कि राइट तरफ लिखते हैं। इसे क्या करना है, घटते क्रम में सजाना। सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 900 वाला है, 700, 500, 900, 800। तो 900 में दो नंबर है। अब इस दोनों में बड़ी संख्या समझेंगे कि कौन है। तो यहाँ पे 964 है, यहाँ पे 936 है। तो बड़ी संख्या कौन है, ये है। इससे पहले लिख लेंगे 964 है तो 64 लिखेंगे। इसका 900 वाला यहाँ पे भी है तो इसे लिखेंगे 936। इस दोनों को लिखने के बाद बचा ये दोनों और ये है ना। इस दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो ये 800 वाला है तो 846। इसका ये 700 में है 764 और ये 500 वाला है। इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर को घटते क्रम में सजा देते हैं। क्या करेंगे, घटते क्रम। सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 800 है और 800 यहाँ पे है। तो ये दोनों 800 वाले, तो इस दोनों में हम देखेंगे बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पे 869 है और यहाँ पे 890 है। तो ये बड़ी संख्या, इसे पहले लिखेंगे है ना। इसके बाद क्या है 800 वाले, तो 869 इसे लिखेंगे। अब क्या है, तो ये 500 है, 300 है और ये 700 में है। तो 700 वाले बड़ी है तो इसे लिख लेंगे 764 है ना। अब ये दोनों है तो इस दोनों में क्या है 500 वाले बड़ी संख्या है, इसे लिख लेंगे ये 349 है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग किसी भी नंबर को घटते क्रम में सजा लेते हैं। और यहाँ पे जो भी हम लोग सजाए हैं 2 अंकीय संख्या है और 3 अंकीय संख्या है। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे जो भी नंबर दिया रहता है उसे हम लोग घटते क्रम में सजाते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर दिए हुआ है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 41 है, 41 पहले लिखेंगे। या 21 है तो 21 लिखेंगे। इसके बाद क्या है 1 4 14 है और 1 2 12 है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग नंबर को सजाएंगे घटते क्रम में है ना। -6 है, 49 है, -56 है और ये 2020 है। यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले नंबर दिए हुआ है। तो हम लोग नंबर बड़ा छोटा सीखने के क्रम में सीखे थे कि जो नंबर नेगेटिव है वो तो ऑलरेडी सभी से छोटा रहता है। यहाँ पे नेगेटिव में भी 2 दिए हुआ है तो उस दोनों नेगेटिव में हम लोग समझेंगे है ना, कि नेगेटिव और पॉजिटिव के कंडीशन में नेगेटिव वाले क्या होता है, सबसे छोटा बन जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो जो ही नेगेटिव और पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव वाला सबसे छोटा हो जाता है। और नेगेटिव में भी 2 नंबर है। फिर किसी नेगेटिव वाले में समझते हैं। नेगेटिव में होता क्या है, जो सब दिखने में बड़ा लगता है वो छोटा होता है, दिखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है। अर्थात ये कर्ज वाला होता है। इसके पास 6 कर्ज है, इसके बाद 56 है, तो छोटा कौन हुआ, तो ये हुआ। तो इसमें क्या करना है, घटते क्रम में सजाना है। तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, पॉजिटिव वाला बड़ा बन जाएगा। इस पॉजिटिव वाले 2 है, इस दोनों में बड़ी संख्या ये है, इससे पहले लिखेंगे। फिर ये पॉजिटिव है तो इसको पहले लिखेंगे। अब ये दोनों नेगेटिव है तो ये दोनों छोटा वाला होगा। इसमें भी क्या है, सबसे छोटा कौन है, तो ये -56 है, इसे लिखेंगे। और ये सबसे छोटा है इसलिए इसको सबसे लास्ट में ले जाएंगे। इस दोनों में क्या है, सबसे छोटा ये है, इसका मतलब ये बड़ा बना तो -6 और -56।
इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव वाली संख्या में भी हम लोग घटते क्रम में सजाते हैं। एक दो और एग्जांपल्स हम लोग नेगेटिव वाले नंबर में ही लेते हैं। जैसे -6 है, चलो इसको 8 बनाते हैं, 6 बार बार नहीं लिखेंगे। -12 भी बना लेते हैं, -56 है ना, -76 है, और ये 42 है, 42। इस क्रम में क्या करना है, नेगेटिव और पॉजिटिव के कंडीशन में नेगेटिव वाले सबसे छोटा बनता है और पॉजिटिव वाले बड़ा बन जाता है। तो इसमें जो ही पॉजिटिव ये है, इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद जो भी नंबर है नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाले तो छोटा होता है, उसमें फिर हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटा कौन है। तो जो नेगेटिव में सबसे बड़ा रहता है वो सबसे छोटा बनता है, और जो दिखने में सबसे छोटा लगता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, अर्थात कर्ज वाला। इसके पास सब कम कर्ज है, इसके पास ज़्यादा कर्ज है, इससे भी ज़्यादा कर्ज ये है, इसके पास है 76। तो इसका मतलब ये सबसे छोटा बना है ना। तो जो सबसे छोटा रहता है उसको सबसे लास्ट में रखते हैं। इसका मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो ये है। तो -12 है ना, और -56 और -76। इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग किसी भी नंबर को घटते क्रम में सजाते हैं। इसमें -96 -76 -18 -12 ये दिए हुआ है। ये सब के सब नेगेटिव वाले नंबर ही है, और इसे क्या करना है, तो घटते क्रम में सजाना है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। इसके पास क्या है, 98 कर्ज है, इसका 76 है, 18 कर्ज है, इसके पास 12 कर्ज है। मतलब सबसे कम कर्ज किसके पास है, इसके पास। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या है, तो इसे सबसे पहले रखेंगे। इसके पास ये देखने में सबसे बड़ा लगता है, इसका तो ये इसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज है, तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। इसके बाद सबसे कर्ज किसके पास कम है, तो इसके पास ये आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। अब इस दोनों में समझेंगे, इस दोनों में सबसे कम कर्ज किसके पास है, इसके पास, तो ये आ जाएगा पहले, और ये इसके पास सबसे ज़्यादा कर्ज है, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। इस तरह से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को घटते क्रम में सजाते हैं।